अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम करते हैं चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड के ऊपर। आज हमने करना है नज़रिया पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की नज़रियाती असास, जो कि मुताला पाकिस्तान क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है। फर्स्ट लॉन्ग मैंने आपको करवा दिया था, उसके अंदर बहुत सारी कटिंग के साथ आपको समझा भी दिया था और आपको याद भी हो गया होगा। आज हमारा टॉपिक क्या है, वीडियो का देखते हैं। आज हमने करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, जिसका नाम है दो कौमी नज़रिया की वजाहत करें, एक्सरसाइज में से चैप्टर नंबर 1 की। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका दो कौमी नजरिए की वजाहत करें। आज हम इसका आंसर देखेंगे, उसके अंदर कटिंग करेंगे और उसको आसान करेंगे याद करने के लिए और उसका मतलब भी समझेंगे। चलते हैं, इसका आंसर है बच्चों आपका पेज नंबर 9 के ऊपर। सबसे पहले आप अपना पेज नंबर 9 खोल लें, मुताला पाकिस्तान क्लास 10 की बुक का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 याद करने के लिए और समझने के लिए। उसके साथ मैं आज आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा कटिंग करवाऊंगी, जिससे आपको ये छोटा लगने लग जाएगा और आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। सवाल आपका दो कौमी नजरिए की वजाहत करें, यानी कि उसके बारे में सब कुछ बताएं। तो इसके अंदर आपकी 4 हेडिंग इंक्लूड है। पहली हेडिंग यहाँ से आपका पेज नंबर 9 के इस पॉइंट से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, दो कौमी नजरिया इब्तदा और इर्तिका। उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी बड़े सगीर में दो कौमी नजरिए की इब्तदा। ठीक है, उसके बाद आपने, अगर आप चाहें, एलिगेंट स्टूडेंट हैं, आप खुद से कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर ये पॉइंट भी ऐड कर लें, सर सैयद अहमद खान और दो कौमी नजरिया, और चौधरी रहमत अली और दो कौमी नजरिया, ये भी इसके अंदर ऐड करके यहाँ तक दूसरा लॉन्ग कर लिए। आई नो, जब मैंने आपको चैप्टर के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के निशान लगवाए हैं जिस वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको यहाँ तक की दूसरा लॉन्ग कहा था कि आप यहाँ तक करेंगे, लेकिन आज मैं ही आपको कह रही हूँ कि आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कर ले। वो इसलिए कि जो ज़्यादा एफिशिएंट स्टूडेंट है, जिन्होंने अच्छे नंबर लेने होते हैं, स्कूल्स में टीचर्स कह रहे हैं कि उनको ये लॉन्ग क्वेश्चन छोटा लग रहा है, अकेडमी के टीचर्स, तो वो उनको पूरा पूरा करवा रहे हैं। तो मैं आपको कटिंग करके इतना शॉर्ट और ईजी कर दूंगी, वर्डिंग ईजी कर दूंगी कि आपके लिए ये करना आसान हो जाएगा और आपको ये दो पॉइंट भी याद हो जाएंगे। ये तो आपका वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बुक का, कि चौधरी रहमत अली, ये यहाँ पे चौधरी रहमत अली वाला, तो आपने उसमें वैसे ही याद किया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दीजिएगा जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। पढ़ते हैं, आज इसको इजी करते हैं। सबसे पहले है दो कौमी नजरिया इब्तदा और इर्तिका। आप लोगों ने बच्चों यहाँ से सबसे पहली लाइन याद करनी है। दो कौमी नजरिया से मुराद ये है कि बड़े सगीर पाक और हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं, ठीक है ना। दो कौमी नजरिया का मतलब क्या है कि वहां पे दो कौमें थी बड़े सगीर के अंदर ही। इंडिया और पाकिस्तान जब इकट्ठा था, वो दो कौमें कौन सी थी, एक कौम थी हिंदू और एक कौम थी मुसलमान। ये पहली लाइन आपने याद करनी है। उसके बाद आप यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, मेरे साथ। और ये सारी लाइन जो है वो कट कर दें, इनको आपने नहीं याद करना, इनको अपनी बुक के ऊपर काट दें। फिर आपने यहाँ से शुरू करना है, पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर कायम हुआ। पहली लाइन आपको पता चल गया ना, बड़े सगीर में दो कौमें आबाद थी, एक हिंदू थी और एक मुसलमान थी। और सवाल है दो कौमी नजरिया से क्या मुराद था। उसके बाद आ गया पाकिस्तान किस बुनियाद पर तकसीम हुआ, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर। अब इसका नस्बुल एन, दो कौमी नजरिए का नस्बुल एन क्या है, दो कौमी नजरिए का मकसद क्या है। मकसद ये था कि इस्लाम के दो कौमी तसव्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तमाही जिंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सके। यानी कि हिंदुओं के अंदर रहते हुए मुसलमानों की अपनी रियासत हो, वो वहाँ पर अपनी मर्जी चला सके, चाहे वो उनकी इनफरादी जिंदगी हो, ज़ाती जिंदगी हो या इज्तमाही जिंदगी हो, सबकी मिलकर जिंदगी हो, कम्युनिटी की। ये था आपका पहला टॉपिक। उसके अंदर से सिर्फ आपने ये लाइन कट करनी है, बाकी आपने ये दो लाइनें याद करनी है। आगे चलते हैं, बड़े सगीर में दो कौमी नजरिए की इब्तदा। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, अगर आपको नजर नहीं आ रहा कि मैंने क्या काटा है। आवाज के साथ जो है वैसे आप सुन सकते हैं, लेकिन आप इसको कट कर दें। उसके बाद आप आ जाए पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, बड़े सगीर में दो कौमी नजरिए की इब्तदा 712 में मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फतेह सिंध से शुरू हुई। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 4, सॉरी, यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका जवाब है। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में तो याद करनी है लाइन, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ गई है, यहाँ से आप काट दें, ठीक है। जब इन्होंने सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त दी, ये भी आप काट दें, ठीक है, ये भी आप काट दें। पूरी लाइन ये आपके करने की नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बेफजूल बात लिखी हुई है, इसको भी आप काट दें सारी। इस बात का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से। अब आपके लिए आसान हो गया, ठीक है ना। 3 लाइनें मैंने यहाँ से आपको कटवा दी हैं। यहाँ से करें, अरब फातिहीन और मुबल्लिगीन ने अपने अमल और तबलीग से इन लोगों को इस्लाम की सीधी और सच्ची राह दिखाई और ये लोग बाखुशी दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। गजनवी गोड़ी के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ से आप ये भी काट दें, गजनवी और गोड़ी अदवार के बाद आप बस ये लिखें, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। इसके बाद हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरानों ने 1857 तक हुकूमत की।
मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर करीबन 1000 साल तक हुकूमत की, मगर हिंदुओं ने इस्लाम को कभी दिल से कबूल नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से लास्ट लाइन लिखनी है। इससे बहुत पहले अल-बिरूनी ने एक किताब अल हिंद में जिक्र कर दिया था, यानी कि उन्होंने सारी बातें बता दी हैं कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद अरब फातहीन आए, ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या हुआ, उसके बाद लोग दायरा इस्लाम में आने लग गए। फिर 1857 तक हजारों साल मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन हिंदुओं ने उसको दिल से कबूल नहीं किया। इसकी बात का जो हमें बताया था वो किसने बताया था? अल-बिरूनी ने। कौन से किताब में? किताबुल हिंद में। मैंने आपको शॉर्ट करके एक्सप्लेन भी कर दिया, समझ भी आ गई होगी। यहाँ तक अगर आप करना चाहें, थोड़े डल स्टूडेंट है उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर करने वाले बच्चे हैं, पूरे नंबर लेना चाहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, वो यहाँ तक करें, मेरा मशवरा ये है। इस पैराग्राफ को मैं बहुत आसान और कटिंग करके इजी आपके लिए करने लगी। सबसे पहले आपने लाइन क्या करनी है? सर सैयद अहमद खान और दो कौमी नजरिया, ठीक है, ये हेडिंग का नाम है। यहाँ से आपने पढ़ना है, अंग्रेजों के हिंदुस्तान पर कब्जे के बाद जिस शख्सियत ने सबसे पहले मुसलमानों को अलहदा कौम करार दिया वो सर सैयद अहमद खान थे। यानी कि जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था ना हिंदुस्तान पर, सबसे पहले मुसलमान अलहदा कौम है, हिंदुओं के साथ है, ये बात किसने कही थी? सर सैयद अहमद खान ने। आगे आगे उनका तारुफ काट दें, सबको पता है कि उनका तारुफ क्या, बताने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को लंबा करने के लिए उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ से ये काट दें, ये पूरी लाइन। अब आपके लिए बहुत इजी हो गया। यहाँ से आप शुरू करें 1867 में, ठीक है, यहाँ से ये भी काट दें, ये 3-4 वर्ड, बनारस में उर्दू हिंदी तनाजुर में कोई पढ़। बस आप ये कहें 1867 में आपने वाज़ेह ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मुसलमानों की तालीमी और सियासी मैदान में तरक्की के लिए जद्दोजहद का आगाज कर दिया। ठीक है, बस यहाँ इस सिलसिले में एमयू हाई स्कूल कॉलेज का क़याम अहम इक़दाम थे। और ये भी काट दिया उन्होंने, कब वफात पाई, कब पैदा हुए, इस बात का तलब जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि उन्होंने दो कौमी नजरिए के बारे में क्या कहा, वो बातें हमने बता दी हैं, एक्स्ट्रा बातें लिखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट चलते हैं चौधरी रहमत अली और दो कौमी नजरिया के ऊपर। अब ये है कि चौधरी रहमत अली में से आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, चाहे जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद किया वो तो आपको ऑलरेडी याद है, उसके ऊपर एक ही लाइन आती है, चौधरी रहमत अली लाहौर के इस्लामिया कॉलेज के नामवर तालिब इल्म थे। इसके बाद आप ये भी काट दें और बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी कटिंग भी कर लिया है, उसको शॉर्ट तरीके से पढ़ भी लिया है, और मैंने आपको निशान भी लगवा दिया कि यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ पे खत्म करना है। मुताला पाकिस्तान क्लास 10 के लिए बेस्ट चैनल है गोहर हेल्पिंग हैंड। वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। खुदा हाफिज।